So in your class 7, physical and chemical changes, do question number 1 in 5 minutes. जल्दी से. तो गॉज में बेटा टुवर्ड्स डोर, जो पीछे दो स्टूडेंट्स बैठे हैं. वन स्टूडेंट इन द रेड शर्ट, दरवाजे वाली तरफ पे जो रो है, जो लास्ट में लड़की बैठी है और उससे आगे जो लड़का है ग्रीन शर्ट में. आ जाओ, दोनों आ जाओ. कम, क्विकली कम. हाँ जी बेटा, अपना माइक ऑन करो. क्लाउड्स फॉर्मिंग एयर, इज इट ए फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? आपकी आवाज नहीं आ रही है, पीछे होके मुझे यू कैन से फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज. फिजिकल। हाँ, अब आवाज आई है. इट इज ए फिजिकल चेंज. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर. ठीक है. सेकंड गर्ल, पेट्रोल बर्निंग, फिजिकल चेंज। is it a physical burning of petrol? After burning of petrol, does the petrol remains behind? नो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज. बेटा बर्निंग किसी की भी हो, बैठो. बर्निंग में फ्यूल plus oxygen, it forms carbon dioxide, वाटर एंड हीट. कोई सा भी फ्यूल हो, फ्यूल बचता ही नहीं है. लिख लो बर्निंग की इक्वेशन ऑन योर असाइनमेंट. राइट डाउन एवरीबडी, यूलर बॉयज. इधर फिर पता बेटा क्या है, थोड़ा सा 30 मिनट्स है हमारे पास. ठीक है. यू मस्ट बी नोइंग, आई डोंट थिंक कि भी आपको नहीं आता होगा, बट लिख लो. फ्यूल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बर्निंग. एनी फ्यूल, वुड यूज कर ली, पेट्रोल यूज कर लिया, हमारी बॉडी में ग्लूकोज यूज कर लिया, कुछ भी यूज हो, फ्यूल जब बर्निंग होती है, it is a chemical reaction always. It forms carbon dioxide, water and heat. Next, Euler. Euler में बेटा towards window बच्चे, जो मैम के आगे वाले बेंच पे दो गर्ल्स है, आई होप गर्ल्स ही हैं दोनों. आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. बोथ ऑफ यू कम क्विकली. माइक ऑन कर दो बेटा. इसके बाद फॉर्मेट की बारी है. फॉर्मेट अपना पहले माइक ऑन करें. हाँ जी बेटा. ग्रेप जूस फर्मेंटेशन, केमिकल के फिजिकल? इट इज केमिकल. फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में ग्रेप्स रख दो आप, है ना, और गर्मी में रख दो बाहर, तो क्या आती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं. दैट इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, देखो, ग्रेप जूस, इसकी फर्मेंटेशन होगी. लिखते जाओ ये इक्वेशंस, आपको आगे भी काम आएंगी. फर्मेंटेशन एंड इट फॉर्म्स, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है. सो बाय विच प्रोसेस अल्कोहल इज फॉर्म्ड? फर्मेंटेशन, अल्कोहल एंड एनर्जी. एंड द स्मेल किसकी हो जाती है, अल्कोहल की हो जाती है. राइट. चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट. हाँ जी, यूलर में नेक्स्ट. हाँ, माइक ऑन करो बेटा. वुड कट टू सॉ ठीक है. वुड तो वुड ही रही, उसका चाहे बुरादा कर लो, चाहे छोटे छोटे पीसेस कर लो. वुड इज वुड, तो इट इज ए फिजिकल चेंज. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मेट. नेक्स्ट इज फॉर्मेट. और फॉर्मेट में मेरे पास आ जाइए विनायक एंड रुकमंजोत. विनायक एंड रुकमंजोत, सच ए ब्यूटीफुल नेम्स एंड यूनिक नेम्स ऑल्सो. चलिए माइक ऑन कीजिए. डाइजेशन, डाइजेस्टिंग आइसक्रीम, केमिकल चेंज. केमिकल चेंज. डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज. किसकी भी, आइसक्रीम में फॉर एग्जाम्पल शुगर है. मैम. हाँ जी. रुकमन इज आउटसाइड. कोई बात नहीं. देन अनदर स्टूडेंट का, कोई भी आ जाए.
वन मोर स्टूडेंट फ्रॉम फॉर्मेट डाइजेशन, तो फॉर्म ग्लूकोज। शुगर जो है वो क्या बना रही है, ग्लूकोज बना रही है, ठीक है, इसलिए डिफरेंट सब्सटेंस बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए केमिकल चेंज। कर्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेट में एक बच्चे का हाथ कहाँ, somebody come, आ जाओ वॉलंटरी आओ जल्दी से। क्या कर दो मैम केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, व्हाई केमिकल, ये साथ साथ लिखते जाना है, क्यों केमिकल चेंज है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर फर्दर चैप्टर्स। सो कर्ड फॉर्मेशन, लैक्टोज, शुगर इन मिल्क, मिल्क में क्या है, लैक्टोज शुगर है, ठीक है, तो ये क्या है, चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है, बाय बैक्टीरिया। जो कर्ड में हम क्या डालते हैं, थोड़ा सा जो कर्ड डालते हैं उसमें क्या बैक्टीरिया है, इट चेंजेस लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड, एंड लैक्टिक एसिड causes coagulation of milk protein। तो दही में ज्यादा क्या है, देयर इज प्रोटीन, जो कोएगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। किसी को, एवरीबडी हियर यू लर्न बॉयज, कोएगुलेशन मींस एक्यूमुलेट हो जाना, प्रोटीन्स अलग हो जाते हैं बाकी चीजों से, ठीक है, सो एंड इट फॉर्म्स कर्ड। सो व्हाट इज हैपनिंग, लैक्टोज शुगर से शुरू किया था, लैक्टिक एसिड बना, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स हुए, इट इज ए केमिकल चेंज। लिखो ये, व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई इट इज ए केमिकल चेंज। एंड इफ यू एवर गिव एग्जाम ऑफ ओलंपियाड, एनएसओ का पेपर देते हो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये केमिकल चेंज है तो क्यों है, या वो बताएंगे कि ये केमिकल चेंज है, बट यू हैव टू टेल व्हाई, right? Any competitive exam you will ask such question, right? Next is ripening of fruits, ripening of fruits, euclides, and euclides में कौन आ रहा है, सरगुंजोत एंड रनव, रुनव है या रनव है, यस यूक्लाइड्स, सरगुंजोत, कम जल्दी से आया करो, एंड रुनव, यस, माइक ऑन करो बेटा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मैं क्या मैं फिजिकल चेंज। नहीं, फ्रूट तो फ्रूट रहा है, ये मत कहना कि फ्रूट नहीं, बट उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, सो इट इज ए केमिकल चेंज। लिखो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बाय केमिकल चेंज, dissolving of cell wall, formation of more sugars, तभी मीठा हो जाता है, so therefore it is a chemical change। कॉम्पोजिशन बदल रही है, शुगर ज्यादा है ना, आप देखो कि जब हम आप when you make the pickles of mango, यूलर मैं बंद कर दूंगी बेटा, आई विल पोस्ट दिस कंप्लेन टू योर प्रिंसिपल, एंड यू नो इट इज ऑल विजिबल। सीधे होके बैठो, पीछे का सहारा मत लो, सीधे होके बैठो, नॉट दिस साइड नॉट दिस साइड, सिट स्ट्रेट। So if you want to make pickles, mango pickle, you cannot form pickle of ripe mangoes. You always, आम का अचार डालते हो, किसका डालते हो, कच्चे आमों का डालते हो। कभी सुना है कि पके हुए दशहरी आम आ रहे हैं, सफेदा आम आ रहा है, उसको काट के अचार डालो,
नहीं, क्यों? बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन, दोनों की केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। सो जब राइपनिंग है तो केमिकल्स चेंज हो रहे हैं, देयरफॉर इट इज ए केमिकल चेंज। यस। नेक्स्ट इज ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, हाँ जी बेटा, यश एंड समनदीप, यश एंड समनदीप। ब्रह्मगुप्त, am I audible to you? आर्किमिडीज, काशवी। हाँ जी ब्रह्मगुप्त, बोलो बेटा। जो बच्चा आया है आगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज। ये देखिए, दिस इज आयरन एंड दिस इज होल ऑफ इट इज रस्टेड, है ना? ये देखिए, ये कॉपर है, इधर देखो, दिस इज कॉपर, ये शाइन कर रहा है, बट यहां से क्या हो गया है, इसकी कोरोजन हो गई है, इसके ऊपर एक केमिकल की डेपोजिशन हो गई है। सो दिस इज ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पे लिखो, व्हाई इट इज ए केमिकल चेंज? ड्यूरिंग rusting, iron is changed into, Fe is iron. It is changed into iron oxide. Therefore, it is a chemical change. Rust है ये, आयरन नहीं बचा, बट क्या बन गया? रस्ट बन गया, अलग है ये, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है। That's why rusting is a chemical change. Yes, Archimedes, Kashvi. Archimedes, Kashvi. हाँ जी बेटा, इवेपोरेशन। Some physical change. Physical change, water remains water although state of water changes. Next is same, Archimedes में ही same आ जाइए, पर्व। पर्व is there. पर्व बेटा। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। माइक ऑन करो। हाँ, Ma'am, burning of crackers chemical. केमिकल चेंज, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, एश, क्रैकर रह नहीं जाता है, सिर्फ राख रह जाती है। दैट्स व्हाई इट इज ए केमिकल चेंज। साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड एश इज फॉर्म्ड। देन नेक्स्ट इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड, गॉज। हाँ जी, गॉज में से आ जाए बेटा, पीछे से। हाँ, दो बच्चों का, आई थिंक इनसे मैंने पूछ लिया था। इधर से मिडिल रो में से somebody come from middle row, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच, मिडिल रो, दोनों आ जाओ। हाँ जी, गॉस में फर्स्ट बेंच, मिडिल रो, दोनों आ जाओ, माइक ऑन कीजिए। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या है बेटा? आप क्वेश्चन देखो ना, कौन सा बोल रहे हैं। इसे क्या फिजिकल चेंज की केमिकल? हाँ, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, बैड स्मेल कम्स, राइट? फूड का कुछ और बन जाता है, खा नहीं सकते, केमिकल चेंज। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट है, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। मैं अभी बताऊंगी आपको, इट्स ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। चलिए अब हम देखते हैं कुछ, अब हम देखते, तो इधर देखो, अब हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो दिस इज विनेगर, ठीक है? अब सबने इधर देखना, एक्टिविटीज है, लेट्स डू सम मैजिक।
चलो इस स्केलेटन को भी दिखाते हैं कुछ। It has acetic acid, vinegar, and we put lot of baking soda in it. You can see bubbles of gas, and is the gas let me do it and then I show you. और तो देखिए मेरे पास बहुत अच्छा तो नहीं फूला क्योंकि बहुत सारी गैस निकल गई थी, बट यू कैन सी दैट इट स्वेल समवट, है ना। ये देखो अब धीरे धीरे ये फूल रहा है दोबारा। दिस शोज दैट द यू कैन सी धीरे धीरे इट इज it is inflating, right? How the balloon inflates? Because acetic acid reacts with vinegar to form carbon dioxide gas. So when we mix, baking soda with acetic acid, there occurs chemical reaction because a gas is produced. You can see, थोड़ा सा हम जल्दी करते तो ये बहुत ज्यादा गुब्बारा फूल जाता है, बट ज्यादा तो नहीं फूल पाया। देयर इज टाइम, ठीक है, थोड़ा सा ही हम इस देन अनदर इज यू कैन सी दिस आई हैव लाइम वाटर, इट्स ए क्लियर वाटर, दोनों में है। एक में हम ब्लो करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक। सी दिस, लेट्स सी। Can you see it's milky? Yes or no? How many of you can see it? Raise your hands. Very good. हम दोनों को compare कर सकते हैं. This is also lime water. This is lime water. And I have blown carbon dioxide in it. This becomes milky. और दोनों क्या है? ये lime water है. This shows that there occurs some reaction between lime water and carbon dioxide. So again, this is a chemical reaction. So let's see. ये आपने देखा है balloon थोड़ा सा inflate किया है, ज्यादा तो नहीं, because much of the gas has, exposed, it is lost, right? So let's see what happens. तो अब हम जो हमने किया है वो हम देखते हैं। First, let's do some symbols. Everybody here, जल्दी से, 10 मिनट की बात है, हमने ज्यादा टाइम लेना नहीं। तो some chemical symbols या symbols of some elements. Hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, magnesium, iron, aluminium, calcium, copper.
और एक हम और कर लेते हैं, जिंक। सो लेट्स डू, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, बट जल्दी से लिख लेना दोबारा से। These are the chemical symbols. Zinc is Zn. देखना है क्या चीज कैपिटल में है, क्या चीज स्मॉल लेटर्स में। ऑलवेज राइट लाइक दिस। हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, सल्फर S, मैग्नीशियम Mg, आयरन का थोड़ा सा अलग है Fe, एल्यूमिनियम A कैपिटल, L स्मॉल, कैल्शियम Ca, copper Cu. Write down, everybody write down. These are chemical symbols. ये है elements अकेले अकेले. Then we come to compounds. Hydrogen gas, oxygen gas, water, sulfur dioxide, di means two, nitrogen dioxide, magnesium oxide, iron oxide, then lime water, limestone, quicklime, calcium oxide, calcium carbonate, calcium hydroxide, ये देखिए हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन O2, वाटर H2O, सल्फर डाइऑक्साइड, टू ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी तरह से एक और साथ में लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का साइन यू नो, कार्बन C, डाइऑक्साइड O2, डाई मीन्स टू, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, यूक्लाइड्स गर्ल्स बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, then lime water, calcium hydroxide CaOH2, यूलर बॉयज इधर, लिख लो बेटे लिख लो, बस 5 मिनट्स का काम है। लाइमस्टोन, एक ही जगह पे आपको ये फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड।
अब आप खुद इक्वेशन लिखना जरा, देखिए इक्वेशन है बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन। सो मैं यहां पे लिखती हूँ लाइमस्टोन हीट बर्न हो रहा है टू फॉर्म क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लिखो इन ये सिंबल्स फॉर्म में लिखो, राइट डाउन, मैंने आपको बताया है सिंबल्स, राइट डाउन द सिंबॉलिक फॉर्म एवरीबडी। हाँ जी आर्किमिडीज, गर्ल्स सीधे बैठो, एवरीबडी स्ट्रेट। लिखो कहाँ पे है कॉपी आपकी, किधर, वर्कशीट पे लिखो, कॉपी पे लिखो, कहीं पे लिखो, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट। I have told you the formulas. Can anybody tell me who is going to tell me? Yes, raise your hands. जल्दी देखिए किस सेक्शन में मुझे बताएंगे, सारा तो आपके सामने है। यस फॉर्मेट में, फॉर्मेट में मैं बेटा मिडिल रो में एक बच्चे का हाथ खड़ा है, जल्दी से आ जाओ। यस जल्दी से क्विक, देखो वेरी गुड, फॉर्मेट इज डूइंग वेरी वेल। मैम CaCO3 हीट CaCO3 इसको हमने हीट किया, क्या बना बेटा, CaO यस CaO प्लस, क्या रहेगा लिखिए, let her check, just wait, let her check. plus let me tell you carbon dioxide, very good, very good, sit down, sit down, बैठो, एक और मैं करवाती हूँ। टेस्टिंग ऑफ CO2 produced by lime water। ये जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने टेस्ट करना है बाय टेकिंग लाइम वाटर। तो lime water plus CO2 forms limestone plus heat। Milky। Yes, who will tell me? Who will tell me? Yes, yes, very good। देखें किसकी आ रही है, जल्दी से, सामने है आपके, कौन बता रहा है बेटा, आर्यभट्ट somewhere, yes, last girl from आर्यभट्ट, yes, आ जाओ, जिसको आता है आओ जल्दी से, वेरी गुड, माइक ऑन करो। CaOH2 plus CO2 is a CaCO3 plus C. Very good, very good। CaOH2 plus CO2, it is CaCO3। यहाँ पे एक वाटर भी लिख लेना, वाटर प्लस हीट, एंड दिस CaCO3 इज पार्शियली, पार्शियली मीन्स कंप्लीटली नहीं है, पार्शियली soluble in water, therefore milky, हमें मिल्की नजर आता है, राइट। सो दिस इज सम ऑफ द इक्वेशन। अब आपने एक काम करना है बेटा, डू दिस एज योर होमवर्क, वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर बाकी के जितने 2, 3, 4, 5, राइट, बाकी के जितने क्वेश्चंस है उनकी आपने इक्वेशंस लिख के आनी है अगर वो केमिकल है, ठीक है, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, ओके।
बाय बाय, थैंक यू टीचर्स।